मैं आपसे शफ़ीक कुरैशी बात कर रहा हूँ जी, आईएलटीएस एंड पीटी ट्रेनर। आज हम डिस्कस करते हैं कि आपको पता ही है कि ये ग्रामर का रोल क्या है सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में। आप जानते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लैंग्वेज वेदर यू राइट और स्पीक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। आपके पास हजारों वर्ड्स की लाखों वर्ड्स की वोकैबुलरी हो, बट इफ यू आर अनेबल टू पुट द वर्ड्स और द फ्रेजेस टुगेदर टू मेक अ सेंटेंसेस, तो सारी की सारी वोकैबुलरी आपकी यूजलेस चली जाती है। अब असल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू पुट द वर्ड्स टुगेदर और द फ्रेजेस टुगेदर टू मेक सेंटेंसेस। अल्टीमेटली हमें हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, क्योंकि सेंटेंसेस से आके फिर हमें पैराग्राफ्स बनाने हैं, फिर उसके बाद पैसेज होता है। तो अभी मैं आपसे सेंटेंस में आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स विच बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज वो हमें यूज करने पड़ते हैं। अब उन वर्ड्स में आप जानते हैं नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है। अभी हम सिर्फ एक चीज को डिस्कस करते हैं, नाउन को और एडजेक्टिव को, हम दो चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए, सेंटेंस बनाने में इसके अलावा हमें किसी और वर्ड की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि नाउन सिंपली द नेम। अब नाम किसका? किसी भी चीज का, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वेजिटेबल्स है, कोई आर्टिकल है। इवन वी हैव गिवन द नेम टू द थिंग्स विच डोंट एग्जिस्ट फिजिकली, और उनको हम एब्स्ट्रैक्ट चीजें कहते हैं। आफ्टर ऑल दे हैव आल्सो गिवन द नेम, वी हैव आल्सो गिवन द नेम टू देम। अब मैं अगर आपसे एक बात करता हूँ, मिसाल के तौर पे एक्सपीरियंस। अब ये एक नाउन है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसकी शेप या कोई साइज नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो नाउन है, अब जब जहाँ पे नाउन यूज होगा वहां पे हमें आर्टिकल भी यूज करना पड़ेगा। अब आर्टिकल्स हमारे पास दो कैटेगरीज के हैं। एक तो ए एन है जिनको हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और इसके अलावा दी और द हैं जिनको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। अगर तो नाउन सिंगुलर है और कोई रूटीन किस्म का नाउन है, इनडेफिनिट किस्म का नाउन है, उससे पहले हम ए या एन लगाते हैं। अब मैं कहता हूँ जी कि चेयर, हमें नहीं पता कि कौन सी चेयर। अब अगर मैं कहता हूँ जी आई वेंट टू अ गार्डन, अब मैंने ए यूज किया, अ गार्डन, क्योंकि पता नहीं कौन सा गार्डन है। लेकिन अगर इसी गार्डन को मैं दोबारा यूज करूंगा तो फिर ये डेफिनेट हो जाएगा। जितने भी डेफिनेट नाउन्स है ना, अब आप देखें ना, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, आपकी कार है, आपकी मोटर बाइक है, आप जिस घर में रह रहे हैं, आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, ये सब डेफिनेट है। तो डेफिनेट नाउन से पहले हम दी या द लगाएंगे, और जो कि इनडेफिनेट होगा, कोई आम किस्म का नाउन, तो उससे पहले हम ए या एन लगाएंगे। अब जहां पे नाउन यूज होगा वहां पे आर्टिकल तो लाजमी यूज होगा। उसके बाद ये है कि नाउन को, जस्ट टू गिव मीनिंग टू द नाउन, we use a word which is called adjective. अब adjective is a word that used to add to the meaning of a noun. अब नाउन में मीनिंग ऐड करने के लिए हमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ जी कंफर्टेबल चेयर। अब क्या चीज कंफर्टेबल है? चेयर है। अब चेयर क्या चीज है? चेयर एक नाउन है, और मैंने कंफर्टेबल का वर्ड यूज किया चेयर के लिए। चेयर चूंकि नाउन है, लिहाजा कंफर्टेबल एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं कहता हूँ जी डिलीशियस फूड, फूड नाउन है, और जो डिलीशियस जो कि मैंने वर्ड यूज किया नाउन में मीनिंग ऐड करने के लिए, तो वो हो गया एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से मैं कहता हूँ जी कि वाइट बोर्ड। अब कौन सा बोर्ड है जी? बोर्ड तो नाउन हो गया। अब कौन सा बोर्ड है? वाइट बोर्ड है, तो वाइट एडजेक्टिव हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ जी स्पेशियस रूम या बिग रूम, अब रूम तो नाउन है, अब मैंने बिग क्यों यूज किया, स्पेशियस क्यों यूज किया? I used big or spacious just to add meaning to a noun, and that is room. अब रूम क्या चीज होगी जी? रूम जो है वो नाउन है, और ये जो स्पेशियस या बिग, ये एडजेक्टिव हो गया।
तो लिहाजा कोई भी वर्ड जो हम नाउन में मीनिंग ऐड करने के लिए लगाते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए आपका जो है ना, जब आप स्पीकिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं, ये 2 चीज़ें जो है ना जी आपका ये जो है ना जी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का, आपकी ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपकी जो मीनिंग होता है ना आपका, जो आपके एक्सप्रेशन का, वो ग्रामर देती है। अगर हम हमारे सेंटेंसेस ही गलत हैं, हमने प्रॉपर ये चीज़ नहीं यूज़ की, तो हमारा कभी भी मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा। क्योंकि हमने जो भी सेंटेंसेस बनाने, जो कुछ लिखना है, जो कुछ बोलना है, हमने अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए करना है, तो लिहाजा हम इस तरीके से लिखें कि या बोलें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये जो है ना, क्या ग्रामर ज़रूरी है? भाई देखिए, जब मैं अपने अपने फैमिली के लोगों के साथ बात कर रहा हूँ या मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, तो मुझे ग्रामर का इतना ख़्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी इनफॉर्मल टॉक है। लेकिन अगर मैं आईएलटीएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं पीटी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं ओ लेवल का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, या मैं सीएसएस में बैठा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, या मैंने कोई किसी ऑफ़िस के में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी जॉब में मैंने कोई लेटर लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है, कोई मैंने ईमेल लिखनी है, तो मुझे बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिर मुझे फॉर्मल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसमें फिर आपको पता है कि ग्रामर का रोल आ जाता है, राइट?